अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तारों से करें बातें के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? आज तो बड़ा बैठवा वेलकम किया। आज मेरा ड्रेस थोड़ा फैंसी था तो मैंने सोचा बैठ के ही आगाज किया जाए प्रोग्राम। क्यों ड्रेस ਵੱਡਾ ਸੀ ना इन्होंने ये डर सी कि किते फट ना जाए। ਫਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਲੰਮਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ है। नहीं, एक बात बताएं, प्यारा है या नहीं है? प्यारा तो है, प्यारा है। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है आज ये जो ब्लेजर आपने ब्लू पहना हुआ है और बड़े आप लोग कंट्रास्ट में बैठे हुए हैं। सूट अच्छा लग रहा है, शक्ल फिर भी नहीं अच्छी लग रही। सेम टू यू। और ये जो आप कोट की तारीफ कर रही है ना, ये वार्डरोब का है, सकलैन ने दी है। सारा दिन कोई काम नहीं करती ना, आंडा बनाना होंगे सिर्फ फिर मेरे पीछे पीछे फिरती रहती, करता की है मैं बरात च वड़ना, किथों मैं मंगना, किथों मैं खाना, ये मेरे मगर ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਤਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਉਂਝ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲ ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक बच्चा नामराज निकला है ਕਿਹੜਾ बतख दा, मैं फिर नाक ही तोड़ता। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਜਾਨ ਕੇ ਖੁੱਲਾ ਤੈਨੂੰ बेटे नहीं अपना होवे ना तो बंदा बटन ला लेंदा है, बगाना होवे तो बंदा डरदा कि यार बटन टुट गया तो ਇਹਦੇ ਪੈ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਉਧਰ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਪੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। क्या बात है, इतनी अच्छी लग रही, लगता छोटा सा गिफ्ट पैक है। नहीं ड्रेस बहुत प्यारा है, थैंक यू। अगर विच लड़की भी प्यारी होती तो नहीं एडी प्यारी लड़की यार, अनुष्का शर्मा का साशे भी आ गया मार्केट। नहीं आप लोग कैसा ड्रेस आप लोगों को पसंद है? मैं इससे अच्छा ड्रेस तो नहीं पहन सकती। जो मर्जी पा के आ जा, सानू कोई नहीं पसंद। इनको क्या पता है ना जी ब्रांडेड कपड़ों की वैल्यू का। निर्मल मेरे दिल की बात कर दी आज तुमने, वाकई सही कह रही हो। ये आसिफ साहब एक दुकान से 3 बार इन्होंने सूट चोरी किया। एसएचओ साहब ने कहा कि 3 बार तुमने चोरी क्यों की? एसएचओ साहब को कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी का ना सूट चोरी किया था। अच्छा। उसने बस मुझे 2 बार रंग तब्दील करने के लिए भेजा है। रंग बदलने नहीं भेजे, एक बार मैं मर्दाना सूट लगा सो चंगा नहीं लगा पा के देखियो। तो तारुफ करा दूं अपने मेहमानों का? जी करवा दें आप। हमारी आज की पहली मेहमान एक कामयाब एक्ट्रेस और एक बहुत मशहूर मॉडल है, हायरा मोहम्मद। हमारे आज के दूसरे मेहमान का ताल्लुक नून लीग से है, रुकने पंजाब असेंबली हैं, ताहिर खलील सिंधु साहब। जी क्या हाल है सिंधु साहब आपके? बिल्कुल ठीक हो जी, परफेक्ट। नहीं क्या खुशी है, क्या फीलिंग्स क्या है, क्या लग रहा है सियासत में, क्या फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, जो मतलब बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान नियाजी से, लेकिन जब ख्वाब टूटे हैं लोगों के तो फिर लोग मायूस हो गए हैं ना। तो क्या नून लीग लोगों के ख्वाबों की ताबीर करने जा रही है? 100%। पहले भी की थी, अब भी करेंगे। साहब शुक्र करो, खान साहब ये कह बैठे ने कि जे तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो मैं आपका बहुत बुरा हशर करूंगा। वो 3.5 साल तो गए ने कुछ भी नहीं करते। किसी जगह तो खुशखबरी नहीं आंडी उन्होंने। नून लीग के ना झाके उतरे में, अब वो किसी की तड़ियों में नहीं आएंगे। ये छड्डो उर्दू देखो साड़ियां कुड़ियां। झाके। हायरा कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? आई एम गुड थैंक यू। कोविड के बाद क्या बैक टू वर्क काम हो रहा है क्या? यार काम तो कोविड के टाइम पे भी हो रहा था, झूठ क्यों बोले, मतलब हमारा काम नहीं रुका क्योंकि टीवी तो सभी देख रहे थे ना उस टाइम भी, क्योंकि घर पे ही थे। या तो वो रेसिपीज बनाने लगे थे, या तो हेल्थ फिटनेस कॉन्शियस हो गए थे, या फिर ड्रामे वगैरह तो कितना मुश्किल था कोविड में काम करना, कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो बहुत ज्यादा था क्योंकि उसकी वजह थी कि ऑब्वियसली वी हैव पेरेंट्स एट होम राइट, तो उनका ख्याल होता था कि यार कहीं कुछ हो गया तो घर पे जाके कुछ उनको लग ना जाए, अल्लाह ना करे खुदा ना खासा, सारा डर उस चीज का होता था। पहली जो चीज है, अपना तो इंसान बोलता है चलो ठीक है होके ठीक हो जाएंगे, हो भी गया कुछ, बट घर वालों का तो ऑब्वियसली ट्रू, तो चैलेंजिंग ज्यादातर वो था। कोविड में ना शाहिद खान साहब का भी बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा। हाँ, नो जंज नो वेला। वेला ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ सोशल डिस्टेंस ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ, दीवार ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। लेकिन वो मजा तो ना आया फिर जो सिर ते रख के देना होता। सिंधु साहब आप मुझे ये बताएं कि आप सियासत में कैसे आए? क्या खानदानी सियासतदान है या फिर सियासतदानों में आप बताई हैं? नहीं, मैं तो एक गांव का सीधा साधा आदमी, वहाँ से यहाँ पढ़ने आ गए लाइलपुर में, वहाँ से पढ़े, वहाँ पीएसएफ में ज्वाइन, पीएसएफ जो पीपल स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन कर ली। उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह खान है, उनके साथ फिर मैं जब वो नून में गए तो मुझे भी मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है। बिल्कुल। तो फिर उनकी वजह से और फिर सियासत में आ गया 2002 में, 2008 में, तो 13 में, और अभी भी राइट नाउ
I'm sitting MP and Chief Hip Hop Punjab Assembly. अच्छा इन्होंने देखिया ना कि राणा सनाउल्ला साहब अच्छी गड्डी तो उतर रहे ने अच्छी कोठी च बैठे ने ओए होए होए। इन्होंने क्या काम ते वावा यही करके वेख ली क्या इस बात में कोई सदाकत नहीं है? नहीं नहीं ऐसी कोई सदा करी मैं आगे वेखे तो पीछे एक बंदा भजन दिया वो फोटोग्राफर से कहते तस्वीर खिंचा गया कोड नहीं ला के गया ਤੁਸੀਂ ਹਿਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਅਤਾਈ ਹੋ ਅਤਾਈ ਤੂੰ ਏ ਮਰੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੂੰ ਅਤਾਈ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਅਤਾਈਆਂ ਲੈ ਅਤਾਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਤਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ 85 ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਗਏ ਬਾਈ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਹਰ ਮਸਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਤੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸੀ ਮਾਨ वैसे वो सेहत कार्ड हमने शुरू किए थे आपने? मैं वज़ीर सेहत था 22 जिला में मियाँ शबाशी की क़यादत में हमने वो तकसीम किए थे शुरू में वेरी गुड ये मियाँ शबाशी कम सूब हाय राम, मीडिया में कैसे आना हुआ? अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुना दो। बेसिकली हुआ ये था कि व्हेन आई वाज इन माय स्कूल चैनल लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, तो आई वाज इन माय स्कूल, तो मेरी दोस्त से थी तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी बहन जा रही है वहाँ पे उस चैनल की आईडीज रिकॉर्ड करवाने के लिए ना। मैंने क्या अच्छा वो क्या होती हैं? तो कहती बस चलो 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 हम सब जा रहे हैं ना, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। फिर हम वहाँ गए, मज़ा आया ये वो, और अच्छा सा मैं बनी थी एक पंजाबी लड़की और अच्छा मज़ा आया, पिक्चर्स हुई, वीडियो हुई, ये वो, एंड आई डिड इट लाइक हो गया, अच्छा हो गया। फिर और कॉन्टैक्ट्स बन गए। फिर उसके बाद से बस थोड़ा चलता रहा। फिर ऑब्वियसली पढ़ाई के साथ साथ तो आप इतना नहीं कर सकते ना, छोटे भी थे, घर वालों को भी नहीं पता क्या कर रहे हैं बाहर जाके, ओके, लाइक नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड द हाउस। तो खैर वहाँ से फिर सिलसिला चला। फिर ब्रेक भी आया बीच बीच में क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टार्ट जब हो गई तो फिर आई जस्ट स्टॉप्ड इट बिकॉज आई वेंट टू IBA। तो इफ यू नो IBA in Karachi, so it's like the most difficult university you can ever been। तो फिर आई couldn't do that। फिर वो ब्रेक के बाद फिर आई स्टार्ट अगेन। तो फिर से माशाल्लाह से जब भी क्या अच्छा रिस्पांस आया। घर वालों का क्या रिस्पांस था इनिशियली व्हेन दे सॉ यू ऑन टीवी? जो नॉर्मल घर वालों का रिएक्शन होता है पाकिस्तानी टिपिकल ब्राउन फैमिलीज। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੈ मैं सौ ही जावा मैं या ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ आप बात कर ले, हम इनका इंटरव्यू ले लेते हैं। आप कैसे आए यहाँ पे? रक्शे वाले ਨੂੰ 60 रुपए ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। मैंने ये ऐसे नहीं हुआ रक्शे वाले के साथ। अभी उसने स्टार्ट किया तो एक पासे बैठे थे दूजे पासे ਉੱਥੇ ਹੀ उतर के कहना हौली चलाया करके ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਐਮਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀ बिल्कुल तो हाड़ी ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਜੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਗਏ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਬੰਦ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਘੜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਉਤਰਾ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਰਾਗ ਨਾ ਜਾਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦਾ सिंधु साहब जी पहली दफा नून लीग का टिकट कैसे मिला? क्या कोई ताल्लुकात लड़ाने पड़े? कोई राना सनाउल्ला साहब के पास आप गए, आपने उनसे रिक्वेस्ट की, किस तरह ये पॉसिबल हुआ? अल्लाह ताला की जो रजामंदी है उसके बाद राना सनाउल्ला खान साहब की वजह से अभी तक भी वैसे ही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट नहीं था, मतलब काबिलियत नहीं थी, सिर्फ राना सनाउल्ला ने ही आपको टिकट दे दिया? सियासत में इंटरेस्ट सिर्फ बहुत था, अपनी PR की वजह से आपको टिकट मिल गया? सियासत में बहुत इंटरेस्ट था लेकिन जो बंदा साथ जिसने हाथ पकड़ के चलना सिखाया उसको भूलते नहीं है जी। ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। अच्छा ਇਹ ਫਿਰ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ नहीं नून में ऐसे नहीं होता। ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। कैसे मिली? ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? नहीं मेरा ख्याल तुम दूसरी जमात च जाओ जिन्हें अगो नहीं होना। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਫੀਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 10 ਦੇ ਵੇਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਗੜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੰਫਲੇਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ हमारी पार्टी ज्वाइन करो अल्लाह आपका भला करेगा। पीपल्स पार्टी भी अब पंजाब में बहुत लॉन्ग मार्च करके बड़ी एक्टिव हुई हुई है, अब वो बातें नहीं रही। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸੂਟ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏ।
हायरा, थोड़ी सी अपनी बचपन की यादें हमसे शेयर करो। आपका बचपन कराची में गुजरा, घर में ज्यादातर मार किस बात पे बचपन में पड़ी? मार हर बात पे पड़ी। Really? कोई ऐसी बात नहीं थी जिसपे मार नहीं पड़ी। पहली दफा का तो याद नहीं, क्योंकि जब से पैदा हुए हैं तब से पिट रहे हैं। और अभी भी पिट जाते हैं, कभी भी कुछ भी, किसी भी इस बात एज पे। में भी? हाँ, अम्मी तो ऐसे ही, वो उनका ऐसे ही है, वो उनको गुस्सा आएगा वो उठा के कुछ भी मार देंगी। वो बोलते क्या ये बकवास है, क्या है, बहुत खैर। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਮਾਰ ਪਈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाईलाइट सब बातों पे, किसी भी बात पे हो सकती है। वो मेरी बहन को ज्यादा पड़ती थी, मुझे फिर भी बच जाती थी मैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे थे। उसको बालों पे बहुत मार पड़ती थी मेरी बहन को, क्योंकि उसके बहुत लंबे बाल थे और वो बनवाती नहीं थी। और मेरे बॉय कट बाल थे हमेशा से ही ना, जब मैं छोटी थी तो इतने ही रहे, तो कभी कोई टेंशन नहीं, बस यूं आपने कंघी किया और निकल गए, खत्म किस्सा जिंदगी का। आप बताएं शाहिद खान साहब, आपको पहली बार चमोटा कब पड़ा? 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਮੋਟਾ ਖਾ ਕੇ ਬੁਰਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬੁਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵਾਲ ਕਟਾਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾਕੀ कटाता। सिंधु साहब, पंजाब असेंबली के वो कौन से अरकान हैं जो कि नून लीग के टिकट के लिए पीटीआई छोड़ना चाहते हैं? क्या कुछ लोग आपसे भी राब्ते में हैं? उनके नाम बता दें। नाम तो नहीं बताऊंगा सर, अगर आप नाम नहीं बताना चाहते तो कोई हल्का बता दें, ये बता दें फैसलाबाद से कौन है, गुजरावाला से कौन है, नाम के इनिशियल्स बता दें, बाकी जो है ना हम गेस खुद ही कर लेंगे। गुजरावाला तो हम सारा स्वीप किया था हमने, क्लीन स्वीप है वहाँ पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाकी फैसलाबाद डिवीजन से तकरीबन एक को छोड़ के बाकी सारे ही हैं, और साउथ से बहुत ज्यादा है। और अगर आप नाम का कोई हिंसा पूछना चाहती हैं फैसलाबाद से, आर से आप शुरू कर लें, कौमी असेंबली के मेंबर हैं। मैंने सारी समझ आ गई। आर से? जी आर से। राजा रियाज साहब। आप इनको मरासे समझ रहे हैं? ये बहुत बड़े सियासी हो गए हैं। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੰਜਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਸਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ तमाशे। लगाती हैं आप तमाशे? मैं कभी कभी इनको लगाती हूँ तमाचे। सिंधु साहब, राजा साहब तो एक ग्रुप हो गया, इसके अलावा कौन सा ग्रुप खड़ा हो रहा है? मैं बताया आपको, साउथ से बहुत ज्यादा लोग हैं। नाम के इनिशियल्स ही बता दें। खे। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। बता दे फिर। ਖੇ ਤੋਂ ਖਰਗੋਸ਼। ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜ਼ਵਾਦ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਖੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ओहो, खे खे जो आपके सर में पड़ती है, खे। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਗੇ। ਖੇ ਸੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ। कुछ लो मुख्तियार साहब। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो भी खे तो नहीं। नहीं, वो तो आए भी, उन्हें वैसे बिला मुकाबला हार जाना है पहली बार। कौन है खे से? ख्याल हूँ मैं किसी और का, सोचता कुछ और हूँ, एक गलत नहीं हो रही। ओहो, एमपी एमएनए का बताने आगे से आप गाने गाने एरिया लगे। बता देता हूँ, एरिया बता देता हूँ। मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़, लो मुजफ्फरगढ़ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। बता दे। जमशेद दस्ती। केस शुरू होता है जमशेद। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਓਏ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈਤਾ। वो भी गलत लिया। ਇਹਦੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਬੜੀ ਵਾਕਫੀ ਹੈ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਪੈਂਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ खुरम लगारी साहब। अरे 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 वाह। बिल्कुल सही, दुरुस्त जवाब। मैंने आपको बोला था ना ये मरासे नहीं, ये सियासी हो गए आपने हैं। सच बोला था, बिल्कुल जो सच। मुल्की हालात हो वेखिए या हुन मरासे रही है। चलें जी, ये दो खबरें तो निकल आई कि राजा रियाज साहब और खुरम लगारी साहब इनसे राब्ते में हैं। ਉਹ ਖੁਰਮ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। वो हल हो गया। उनकी जो जमीनें है ना हिना जी, जी। वो कटाव का शिकार हो रही थी, वो उन्होंने बुजदार साहब से फंड फंड्स लिए, लिए वो थे। लगे नहीं, ये मसला था। देखिए बुजदार साहब से जिसने फंड लिए वो कहीं भी नहीं लगे। ਉਹਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪਰਚਾ। ਆਹ ਪਰਚਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਵੈਸੇ ਖਿਜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ। हायरा, पहली बार मोहब्बत कब हुई और क्या आप बेवफा हैं या फिर बेवफाओं की सताई हुई हैं? टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये प्यार होने का मतलब समझ नहीं आता कि क्यों? प्यार क्या होता है। बस नहीं आता। एक प्यार वो होता है जो एक माँ एक बच्चे से करती है, ठीक है, एक बहन भाई से होता है, और वो जो बाकी जो मोहब्बतें होती है ना, इट्स काइंड ऑफ लाइक यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समबडी। दैट्स चले कभी किसी से वो वाली अट्रैक्शन जिसकी आप बात करिए? बहुत हुई है, बहुत हुई है, और आई एम मैरिड टू दैट गाय नाउ। मुबारक हो, मुबारक हो। इन्होंने बुलाना सी अपनी शादी ते। आपको मुबारक हो मामू। तो हायरा, क्या इजी था फैमिली को कन्विंस करना? इजी तो ऐसे नहीं होता कि बहुत जल्दी से फटाफट सब मान जाए। स्पेशली माई सिस्टर वाज लाइक टोटली Again. नॉट After this शादी
हाँ, बट फिर उसकी फैमिली में भी थोड़ा था, मेरी फैमिली में भी था, फिर बस हो जाता है चीजें जो होती हैं नॉर्मली हर फैमिलीज में, वही ब्राउन फैमिलीज, आई एम गोना से अगेन, बट या नाउ एवरीथिंग इज फाइन. वी गॉट निका फाइट्स बीइंग ऑलमोस्ट 7 months now. Okay, yeah, शादी is coming up inshallah. We wish you good luck and congratulations. खुश नसीब लोग जिन्हों चाया और ना रिश्ता हो गया. माशाल्लाह. एक तुसी बदनसीब जिन्नू चाया ओदा ही विआह ते जाके बुर्र बुर्र करदे रहे. और वेला भी कोई नहीं मिली है, उन्होंने कहा जब तू साडा अपना है तेनू की दईए. आज शाद खान साहब ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ. अच्छा. ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਜ ਮੰਗ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ. और बाहर जाके मैसेज करता जो कमाया तेरे उत्ते ही ला देता. कुड़ी भी बड़ी चलाक सी. अच्छा. उन्हें कहा मैं पता कराया वेला तेन 3000 देनी है, सलामी तू 2000 पा गया. हिना जी कुड़ी नूं पता नहीं सी लगना. अच्छा. कुड़ी दा एक भरा सी फीना, वो मेरा ध्यान रख रहा सी कि किन्नियां वेला हो. आहो वही 1000 मेरा सी, वही तू ले गया. सिंधु साहब और हायरा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद. सिंधु साहब जी, हमारे पास आपके लिए एक चैलेंज है. अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो हम इस सवाल को आगे प्रोसीड करेंगे. अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपना क्वेश्चन चेंज कर देंगे. तो पहले तो आप ये बताएं कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल करेंगे. आर यू श्योर? क्योंकि देखिए हम देखना चाहते हैं कि आप कितने डेयरिंग हैं. करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. आप लोग गवाह हैं कि सिंधु साहब ने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अब ये इस चीज से बाहर नहीं निकल सकते. सिंधु साहब सोच लो, वो जितनी जमीन तो उत्ते उन्हीं अंदर भी जे छोटी ना समझना. वो नून लीग दे ने. मैं पुराना जानता हूँ. तो सिंधु साहब रेडी हैं फिर? जी प्लीज. आप बैकआउट नहीं कर सकते. नहीं करूंगा. चैलेंज में से नहीं करूंगा. ठीक है, सब लोग देख रहे हैं आपको. ओके जी, हमारा चैलेंज ये है कि आपने बुज़दार साहब की 4 तारीफें करनी है. आप पहले वैसे तारीफ तो एक भी नहीं बनती. पिछे जो पब जी का बड़ा रौला पिया ते उन्हें हुक्म दिता जी पब जी नूं जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो. हिना जी. हाँ जी. वो साडे सेगमेंट जो बनता नहीं SHO गंगवा. बिल्कुल बिल्कुल. फोन करके कह रहा सी ओए पबजी फड़ना पबजी, ओ कित्थों लभेगा, उत्तों ऑर्डर आ गए ने सख्त के पबजी नूं फड़ो. ओए ते कुछ भी नहीं है, राशन सवेरे डोंगा लेके जान दिया, किलो पबजी दे दियो. दसो जी. सिंधु साहब 4 तारीफें कर दें. जी मैंने एक तो बताया ना कि बड़े मतलब सिंपल पर्सन, और दूसरा भी उनकी सिंपलिसिटी ये है. एक दिन मैंने खुद सुना टीवी प्रोग्राम पे, सबने सुना होगा. हाँ जी. वो दोनों तरफ से माइक लगा रहे थे ना, इधर भी एक तरफ से सुना जाता था. कहते दोनों पास आवाज आएगी मैंने कहते. Are you sure कि आप उनकी तारीफ ही कर रहे हैं? तारीफ ही है. नहीं लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक भी वो हैं ये रब नूं को भुलेखा नहीं लगा. मतलब ठीक है, एक अच्छा इंसान है. मैं उनके वाला साहब के साथ भी 2 दफा MP रहा हूँ, तो बड़ा मतलब हम्बल आदमी है. हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, सिंपल है. सिंपल नहीं है, बहुत तेज है, बड़ा करने वाला. अभी आप कह रहे हैं सिंपल मैन है. सिंपल और मैं हवाले से कह रहा हूँ. मैंने कहा कि अल्लाह ताला नूं भुलेखा नहीं कदी लगता ना, अगर उसको वज़ीर आज़म बनाया तो. अच्छा. तो लेकिन वैसे तेज आदमी है. मतलब ये ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ है ना, इन्होंने सिर्फ सिविल पढ़ना पैंदा, फौजदारी वैसे ਹੁੰਦਾ ਵੇ. नहीं खान साहब उन्होंने कई दफा लान आए ने इस्लामाबाद तो ज़ेन बना के ना, तो अगों मूंह ही जिद्दां बनाउंदे ने. वो कहंदे अच्छा यार कुछ नहीं कहंदा तैनूं करी जा. सर आपने 2 तारीफें की हैं कि एक वो सिंपल है, चले सादा इंसान है, एक वो हम्बल है. 2 तारीफें और रहती हैं. कपड़े मोल लेके पाउंदे. नहीं ये बात नहीं है. 2 तारीफें क्या उनकी, और मैं बताऊं पंजाब में बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने. पंजाब में उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया. सब कुछ शबाशी साहब ने किया. होए. अच्छा. आज मुझे आप बता दें किसी जगह पे लिखा हो, किसी जगह पे कि हम माजरत खां आगे काम हो रहा है. मैं एक जगह ये पढ़ा जरूर है कि हम माजरत चाहते हैं कि हम काम नहीं करवा सकते. और एक जगह ये भी लिखा है कि हम माजरत चाहते हैं आगे कोई काम नहीं हो रहा. मैंने तो CM हाउस के बाहर पढ़ा है, शोर मत मचाएं CM सो रहे हैं. सिंधु साहब 2 तारीफें रहती हैं. और हाँ मीडिया के सामने बहुत काम आते हैं, एक्सपोज नहीं होते. और चौथा इतने सिंपल है. टॉप बार टेक्सिंग में गए, मीडिया ने पूछा तो कहते मैं भी अंडर ट्रेनिंग, इसलिए मुझे सारी बातों का नहीं पता. बस ये इतनी सच्चाई उन्होंने बात. चलें हम आपकी तरफ से 4 तारीफें उनकी ये मान लेते हैं जो आपने की हैं कि एक तो वो सिंपल है, सादा है, हम्बल है, कैमरा और टीवी के सामने इतना ज्यादा नहीं आते, सच बोलते हैं. सच से मुराद ये नहीं है मतलब. अच्छा देखिए फिर रहे हैं अपनी बात से. नहीं, वो यू टर्न ले रहे हैं. उन्होंने बोल तो दिया गलती से कि वो सच बोलते हैं. मैं भी कह रहा हूँ सच बोलते हैं, लेकिन साईं है ना,
साईं का मतलब समझती हैं साईं क्या होता है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਾ शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ WhatsApp करो, अरे वाह, ताकि सिंधु साहब का पता तो साफ हो। फौरी करे, उन्होंने हमारी तरफ ही इस दफा 2013 में 18 में दोनों दफा हमारी तरफ ही टिकट का अप्लाई किया था सर। सिंधु साहब इतने शो करना है कि अपनी पार्टी के विचों निकलन आए ने मनुसो तू ही बोल, तेन भी क्या विच आई नहीं तुसी उधर ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ फिर सियाने बंदे ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आई सर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ गुजर के मेरे वाल मनूस आना। पिछले दिनों लाहौर के थाना फैसल टाउन में पुलिस ऑफिसर्स ने बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश की और इसको कॉन्फिडेंशियल और कॉन्क्रीट रखने के लिए उन्होंने जो सीसीटीवी कैमरा था उसको कपड़े से कवर करने की कोशिश की, लेकिन अफसरान बाला ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया और कुछ पुलिस अफसरान को, कुछ मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। इसी सिलसिले में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल सेगमेंट, देखते हैं यहाँ थाने में क्या हो रहा है। शबीर गंगवा, शबीर गंगवा, शबीर गंगवा पुत्र। इस थाने च होर कुछ नहीं हुंदा, सिर्फ शबीर गंगुआ, शबीर गंगुआ, शबीर गंगुआ। कुछ बोलन दे खाना खराब दे पुत्रा, मेरा थाना क्यों नहीं चलन दे रहे? मैं 2 साल सजा कट लेनी है, लेकिन शबीर गंगुआ मैं नहीं हूं कहना। अब जी सर, मेरे प्यार दा बेड़ा गर्क हो गया। जिस और तू चाहना की है पुत्र, मेरा पैर लाके कर ले जा, खाना खराब दे पुत्रा। थाने च इन्ने नारे मरवाउण दे, इन्ने 84 तो इलेक्शन लड़ना तुसी। अरे फाड़े नु खाना खराब दे पुत्र। ओए तेरी ए जिनु मारन दिया ओनु ही बजे, नाल दे नु ना बजे, मैं तैनूं दसां। ओए फैसला बात दे मंग लिया, तेनू क्यों आना बजे? मेनू ना मेरे ते हाथ नहीं चुकने चल कोड़ा हो गया, कोड़ा हो गया। बैठो यार, बैठ यार, तेरी मेरा दिमाग खराब कर लिया तू। ओए तेरे को डर भी लगदा है। तो बैठ दे, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ ਬਸ तेरी मैनू आवाज नहीं समझ आई ना, चुप करके मैं खाना खराब दे पुत्रा। शबीर गंगवा एवें नहीं लगा पुत्र, थे साइमन तो चुके समझ आई ना। ओए मेरी गल सुन पुत्र, जी छापड़ ते कपड़े फोड़ मेरा पुत्र, शाबाश। चले हो किते? चल लंगर लैन चलन नहीं करनी पूछ के। ओए बात कर दे, ओ शबीर गंगवा थाने बकवास कर रहे हैं। वो जो बकवास करना जो कहते कि हां की पल्ले रहे तो। ओए शबीर गंगवा परफॉर्म सही बात ए पैसे चार आंदे ना ते अपना रंगवा चेंज कराओ। ओए बकवास कर रहे हैं। रंगवा जो सही हो जाए तो नाल तंदुआ भी सही कराओ, करी जांडा है। क्यों मंगा रहे हैं शॉपर और कपड़े आप? कैमरे ते पाने नहीं ना जी, कैमरे ते। ऐसा क्या करना है कि आपने कैमरे पे पाने हैं? वो हिना जी तानू नहीं पता, हर गल बार वायरल हो रही है। ओ वायरल नु छोड़ो, तुसी ओदी उर्दू सुनो। केड़ी? कपड़े पाने हैं। क्यों हर बात वायरल हो रही है? ये थाना है या टिकटॉक है जो वायरल हो रहा है? और सवेर दी हुण बोली है, चुप करके बैठी मेरे को, सवेर दी हुण बोली है। इनका क्या तारुफ है? ओ गल जी, ए मेरी बात मोतल है ने, ओ तने पता नहीं, ओ बर्थडे केस है। जी जी बिल्कुल पता है। हां मेरी बात तो इन मोतल मेरे नाल ही ने, मेरे क्लास सालों ने आजकल। गंगवा साहब ਤੁਹਾਡੀ बर्थडे मना रहे सन। ओए आओ आओ मेरी, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ बर्थडे मनाने वाला। ओए बरसी मना अपनी, बल्कि नवी जर्सी सुहा अपनी। ये क्या चुप कर दे नहीं ना जी, एंड चलो बार वायरल होती है। वो चुप नहीं करते तो आप ही चुप हो जाएं। यानी कि मेरा पोस्टर और मैं चुप हो जाऊं, बहुत अच्छा शाबाश। बाजी क्या है? मेरे घर फोन करके दस दे, क्या? आज जग्गा ना 3 बजे जेल तोड़ के नसेगा। बाजी मेरे घर फोन कर दे, बाजी दा अपने घर को नहीं फोन चुकदा, तेरे घर कौन चुकेगा वे? तू जेल नहीं खिड़की क्या है? और फट जाएंगे, इन फट बिछा थे जेल तोड़ के अपने सफाई ते देख ले। वापस आ मशीन वापस आ। आपको मैंने कितनी दफा मना किया कि इस तरह तशद्दुद ना किया करें, आपने नशे बिठाए होते हैं, फिर आप उन पे तशद्दुद करते रहते हैं। बिछाने को करे नेटफ्लिक्स से, और यही चीज़ें जो करनी है ना। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੀ ਘੁਮਾਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਐਡਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ 4 ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਡਈਆਂ। आप किस जुर्म में पकड़े गए हैं? ਉਹ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਮੇਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਠਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, अच्छा ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। अच्छा ਆਹ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2-4 ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣਾ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਕੈਦੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਵੇਖ ਕੈਸੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਮੈਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹੋ ਥਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਮਸ਼ੀਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧੀ ਜਾਣਾ, ਪੈਰ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲਵਾ ਲਓ। मंगवा साहब, गंगवा। अच्छा मैं आपके चक्कर में ना मैं भी मुअत्तल हो गई हूँ, देखें। अच्छा। अब मुझे ऐसा करें, कोई सिलाई मशीन ले दें, आप पर्चे काटी जाना, मैं कपड़े काटी जाऊंगी। किसी पास में कुछ आला नहीं, मतलब रेडीमेड ले देना, छड़ दे सिलाई मशीन वाली गल। ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ।
क्योंकि कैंची वांगू तेरी आप जुबान चली। किसी बंदे ने आपको ये अक्ल नहीं दी कि सरकारी दफ्तरों में ये लक्षण नहीं होते? देखो इन्हें जी गल पता की हाँ जी हर दफ्तर च लोग रौनक मेला लाते हैं जो गंगवे ने 2 कड़ी ला लिया कि आखिर आ गई है जी। गंगा ड्यूटी अपनी मौत खूह कोल लवा लवे अपने नाल सारे महकमे नूं गंदा करन दिया। वेख्या ने है हवाला दिए तो मशवरे इंज करते जिवें थानेदार तेजियां नगारे खाना खराब। नहीं मेरी गल सुनो जो तारीख से बंदे की सालगिरह होती है तुरी साइड से अपना केक नहीं काटते? केक काटते हैं लेकिन कैमरे बंद करके हल्ला गुल्ला तो नहीं करते ना। अपने सिंधु साहब पंजाब असैम्बली के कैफेटेरिया दे विच उत्थे अपने यार दोस्तां नाल मिल के केक कट सकते हैं। गंगवा इत्थे केक नहीं करता अपने थाने च। गंगवा साहब आपकी वजह से मेरी नौकरी गई है, अब मैं आपकी सालगिरह नहीं मनाऊंगी, योमे स्याह मनाऊंगी। तो मैं पीछे नारे लवांगा गो गंगुआ गो, गो गंगुआ गो, गो गंगुआ गो। ना का जिहो जिहा मुंह बनाने लगदा मैं आगे चले जाना खाना खराब दिया पुत्रा। एड़ा नुकर ते बैठना मेरे को कसम चुका लो लाजमी बिल्लियां नु मारदा होएगा। ऐसा तेरा थके उल्लू वर्गा मुंह आ। यार तारी मेहरबानी मेरा दाड़ा चल लैंदो मैं नवा दाड़ा पाया तुसीं की चाहुंदे की यार? तू खाना ही अपना बंद गली दे विच पाया किते कार्नल वाली जगह ते पाया हुंदा दोवां पासों ट्रैफिक पैनी सी तैनूं। ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਸੜੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਿਨੇ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਪਾਇਆ 2 ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਫਲਾ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ पे ਥਾਣਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪਾਂਸਰ ਲੱਭ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਚਕਾ ਦੇਣ ਪਰ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾ ਲੈਣ ਸੋਹਣਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆ ਜੇ ਥਾਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨ 7 ਸਾਲ ਹਵਾਲਾਤ ਕੱਟੀ? ਕਾਦੀ मैं तो नक तोड़िया सी ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ सजा होई। ना कराई नहीं गया। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आपने सिर्फ केक ही काटना था तो ये कैमरा को कवर करने की क्या जरूरत थी, कपड़ा डालने की क्या जरूरत है? इन्हें गल पता की है ए जेरे मेरा स्पाई ना आया स्पाई हाँ जी इन्हें बड़ा पसंद है मेरी वांग में ढोला। अच्छा इन्हें कही जरा ला के हल्ला गुला कर लेने मैं कहा चलो 2 मिनट दिखा ले किड़ी गल मैं कैमरे से कपड़ा पवा के मैं कहा हल्ला गुला कर लेने लो इन्नी गल हुई है। आपके हल्ले गुल्ले के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई, मैं अब क्या करूं? सच साहब भला 2-2 पैर क्यों वेखदे ने क्यों देखदे ए डांस बेस ते भर्ती होए ने ना। अच्छा अब आप इतनी परेशान हैं कि आपकी नौकरी चली गई, आपको क्या जरूरत थी इनकी गैदरिंग में जाने की? मेरे तो अफसर है ना जी, मुझे तो जाना पड़ा, इन्होंने बुलाया तो अब मुझे क्या पता इनका छापे का नहीं हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੇਕ ਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਗਲ ਪਾ ਲਿਆ। ओए गडेरियां दी केक सी खाना खराब जो पुत्रा भी इंजन करके कटना है। अच्छा तो अब क्या सोचा है आप लोगों ने? ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ। ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਠਾਣਾ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਥਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਫੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੜੇ ਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਪ ਉੱਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹਟਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਕਿ ਨਾ ਛੱਡਾਂ? ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਓਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆ ਤੂੰ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਓਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵਾਹਦ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਕਰ ਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਂਗਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਂਗਾ। ਚਲੋ ਚਲਾ ਉਠਾਣਾ ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਫਰੂਰ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਥਾਣਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਧੌਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਕਰਿਆਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ? ਤਨਖਾਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ? सरकारी थाना चले ना चले उन्होंने पैसे मिलेंगे बस खत्म हुई गल। ये सही कह रहे हैं। ਕੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? जैसे भांड का गुजारा नहीं होता चमोटे के बगैर वैसे पुलिस का गुजारा नहीं होता मुजरिम के बगैर। ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਕਿੱਥੇ ਥਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪੰਡ ਕਿੱਥੇ ਚਮੋਟਾ। ਗਾਣਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਗੰਗੂਆ ਆਨਲਾਈਨ। ਨੋਟ ਕਰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ। ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਖੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਏ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਈ 1 ਗੈਟ 1 ਮੰਗਵਾ ਲਿਓ। ਤੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਜੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ
हाँ जी खाना खाना मुंह तो तेरा चंडा खान वाला हाँ कह के जान छड़ा के आओ ठीक है छड़ दे वो तो तेरा भी चंडा खाने वाला, तेनू पिज़्ज़ा मिल गया। अब करना क्या है, क्या सोचे आप लोगों ने? थोड़ा सी करना जी, जो करना महकमे ने करना है। बस आपस की गल है, अफसर साढ़े बड़े अच्छे आ गए ने। हाँ सानू इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि कोई साड़ी तरह होएगा। हाँ जी चलो मौके टाइम थोड़ा लाओ, वर्दियां कपड़े तो हो जाके। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि क्या ऐसी चीज थी जिसके बाद इतना बड़ा एक्शन लिया गया? यानी कि प्रैक्टिकल करके बाहर तानू। हाँ जी प्लीज दिखा दें। तेनू कहना पसंद आया? मेरी वंग विडोला मैं लगाती हूँ अल्लाह उदा देखो चलो उदों भी नाल बैठी है फसाद दी जड़े जे इन्हें मोतल कराए ने सारे। यार चुप कर दे खाना खराब जा पुत्रा, शमीर के अंदर लाके बकवास कर रहे हैं तू। कौन सा लगाना है? मेरी वंग विडोला। ठीक है लग गया, स्टार्ट। जी क्या हो गया? एडी छेती क्या हुआ? जो होनी सी नचे हाँ हाँ ये भी किसी ने टीवी ते चलाता जे और टीवी बंद करा अफसरे ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ बर्थडे ਤੇ हल्ला गुल्ला नहीं हो सकता। सिंधु साहब और हायरा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। हायरा माशाल्लाह यू आर सो प्रिटी, अब तो आपका निकाह हो गया है एंड यू आर कमिटेड। मुझे ये बताओ कि निकाह से पहले जब प्रपोजल्स आते थे तो कोई याद आता है कि सबसे फनी प्रपोज किसने किया था? यार बहुत ज्यादा हुए हैं। तो एक बार बेसिकली हुआ ये था कि हम लोग एक शो कर रहे थे, एक फैशन वीक चल रहा था, ठीक है, कराची में ही। जब आपका शो रैप अप हो जाता है ना, आप रेड कार्पेट की तरफ वो सारी मॉडल्स ये वो पिक्चर्स बनवा रही होती हैं, तो there was this guy, he was just keep staring at everyone, मतलब तो हमने कहा नॉर्मल कोई होगा ऐसे ही। फिर वो आया, जब हम लोग बाहर निकलने लगे तो मेरा बैग अंदर रह गया था, तो मैं गई हूँ अपना बैग लेने के लिए। बैग लेके मैं जब वापस आई हूँ तो वो कहता है कि एक्सक्यूज मी, मैंने क्या जी, तो कहता है ये ले लें। मैंने कहा ओके थैंक यू, मैंने क्या बेचारा दे रहा है। फिर मैं जाके गाड़ी में बैठी जब, और मैंने वो खोला तो there was a letter in it and it was actually funny for me, क्योंकि मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे ही चलते फिरते आपको मतलब ऐसे लेटर पकड़ा दे हाथ। हाँ बिल्कुल, वो लेटर वाली कहानी जिंदगी में पहली बार हुई और आखिरी बार। It was funny actually for me। ये सबसे जो फनी प्रपोजल आया था ना वो राशिद को आया था, ये फैसलाबाद दिए। वो क्या? मुझे उसका पता है। क्या पता? जब इनको प्रपोजल आया तो इनके साथ लोगों ने खुशी का इजहार किया और कुड़ी नाल दुख का इजहार किया। एक लड़की से कहती है शादी करनी है, कहते नहीं नहीं मैंने अभी पढ़ना है। वो कहती ठीक है चल वे भरावा, फिर अगले स्टॉप पे मैनू ला के आ। कुड़ी तानू आप दस रहे जी। सिंधु साहब इस वक्त हमें पीटीआई के कुछ वर्कर्स ने ज्वाइन किया है, देखते हैं कि उनके क्या तहफ्फुज़ात हैं, क्या बात करना चाहते हैं वो आपसे। मैंने अभी इनको बाहर देखा, ये नारे लगा रहे थे कि खान तेरे जानसार रह गए 2-4 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਲੇ ਮਿਲਸੀ ਵਾਲਾ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਸਰਕਾਰੀ ਜਲਸਾ ਸੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜਲਸਾ 10 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜਲਸੇ 'ਚ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ 10 ਕਰੋੜ, ਉਹ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਈਏ। और देखो बड़े मायूस लगने ने पहले बेचारे। हाँ जी हाँ जी। भाई आप लोग इतने वैसे डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, क्या वजह है? आपको खुश होना चाहिए, इलेक्शंस आ रहे हैं, कैंपेन्स करनी चाहिए। ਅਸੀਂ 3 साल खुश होकर देखे लेकिन कोई फर्क नहीं पिया। ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋਹਣਾ वैसे भी फोटो शूट तो किसी नाक वाले का ही होता है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿੱਲੀਏ ਜਾਈਏ। ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹਰ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਜਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਮਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਉੱਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵਹਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਨਿਸੀਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਪਾਓਗੇ। अच्छा देखो गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਮਾਯੂਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਅਜ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਚਾਟ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਪਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਭਈ ਅਸਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਆ, ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੋ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਮਾਰਟ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡੋ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਸੋਹਣਾ,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੀਨਾ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਿੱਧੀ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕਾ, ਹੀਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੀਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਘਬਰਾਏ ਬਤਕੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਡੱਡੂ ਫੜ ਕੇ ਆਪੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। पाँच 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 पाँच। इनमें से कौन से सियासतदान है जिनसे दिल की बात नहीं की जा सकती? अता तारड़, अज़मा बुखारी, मरियम औरंगजेब। अज़मा बुखारी। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ। पर वहाँ पूरे 22 करोड़ ही गुस्ताख समझो फिर बाकी सारे भी। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਤੇ ਧੋਨੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਹੀਨਾ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮਾਸਕੋ ਚ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। क्या बात है, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦੂਸਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਤੋਪਾ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਹੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਸੀ ਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਇਹ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਰੋ ਇਸ ਜਿਸ ਕੰਮ ਆਏ ਥੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਭੰਡੋ? ਕਰਨ ਰਹੇ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਕੋ ਰਲਾਉਂਗਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਆਦਰ ਲਾਂਡਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਾਸ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਟੋਪੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਘਰੋਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੋ ਤੇ ਔਕੇ ਸੌਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਨੇਰੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਊਟਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕੀ ਚਲਾਤੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਪਿਊਟਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। अच्छा ਕਿ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਮੁਕਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਮੈਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਧਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬੋ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ, पूरी तैयारी ना आए। हीना जी अल्लाह को पाओगे, करो मुखालफ कटे साढ़े खिलाफ, अल्लाह को पाओगे। भाई हमने सोचा आप लोग आ रहे हैं तो सामने नून लीग के भी कोई होने चाहिए ना, तो हमने क्या बात है, बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। अच्छा ਜੇ ਦੁਆ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੜਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਜਿਪਾਇਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, लेकिन साडा हुसन खो लिया उन्होंने। हायरा मुझे ये बताएं कि क्या अपकमिंग मॉडल्स को पीआर के लिए सोशलाइज करना पड़ता है तभी उनको काम मिलता है, और क्या अपकमिंग मॉडल्स, इमर्जिंग मॉडल्स को कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ता है? पीआर तो पहले भी थी और अभी भी है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है। पता है, अगर आप घर बैठे तो अब काम पहले भी नहीं मिलता था ना, अब मिलता है, और किसी भी फील्ड में नहीं मिलता है। यू हैव टू बी वेल कनेक्टेड विद एवरीवन, यू हैव टू सोशलाइज विद एवरीवन, यू हैव टू बी इन टच विद एवरीवन, राइट? बोलते हैं ना आंखों के सामने जो होता है वही सही लग रहा होता है सबको। तो इस फील्ड का भी यही है, आप जितना लोगों के आंखों के सामने रहोगे, जितना आप कैमरे के सामने रहोगे, उतना आपको काम मिलेगा। दैट्स इट। तो हायरा क्या कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में? कास्टिंग काउच हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, हर जगह। मैं ये नहीं बोलूँगी स्पेसिफिकली जो लड़कियां ऑफिस में काम करती हैं उनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। मैं तो ये सब बात जानते हैं, आप काम के बेस पे काम करना चाहिए और मेरिट बेस पे ही आपको चीज़ें मिलनी चाहिए। तो क्या समझती हो, मेरिट बेस पे आजकल काम मिलता है? बिल्कुल मिल रहा है। अब तो इंस्टाग्राम से पता है इतना ईजी हो गया है, वो जो मीटू वाली हमारी कैंपेन चली थी उस वजह से अब तो बहुत ईजी हो गया है कि जो चीज़ जिसको बोलनी होती है वो सोशल मीडिया पे आके बोल देता है, और लोग उससे डरने लगे हैं। अब जो भी पेमेंट्स का बीच में शूट हुआ था तो मॉडल्स ने शोर मचाया कि भाई इस ब्रांड, उन्होंने ब्रांड के नाम भी डाल दिए, तो फोटोग्राफर्स को भी डाल दिया था, एंड ये अच्छी चीज़ होने लगी है। अब सोशल मीडिया की वजह से लोगों को इतनी पावर मिल गई है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई इस बारे में। सिंधु साहब, मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगी, आपने एक लफ्ज में उनकी शख्सियत को बेसिकली डिफाइन करना है। शेख रशीद। शेख रशीद मस्करा। फवाद चौधरी। वेरी टॉकेटिव। टॉकेटिव। जहांगीर तरीन। वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन। आए सीजन्ड पॉलिटिशियन निकल रहे हैं। ओके। उस्मान बुज़दार। साईं। साईं। फयाजुल हसन चौहान। इवल जीनियस। इवल जीनियस। शहबाज गिल साहब। इवल जीनियस। कुछ तो बदले, नाम डिफरेंट दे, टाइटल शहबाज गिल को डिफरेंट। डायरेक्शन का नहीं पता है उसकी डायरेक्शन की है। He doesn't know. राना सनाउल्लाह। मैन ऑफ स्टील नर्व्स।
एक वर्ड में डिफाइन करना था, आपने एक सेंटेंस में ही समझे कर दिया। हाँ, एक वर्ड दबंग। दबंग, अरे वाह वाह। दबंग 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 हुड़ दबंग दबंग दबंग। हायरा, मुझे ये बताओ कि कौन सी वो 3 खूबियां हैं जो आपके फ्यूचर हस्बैंड में होना लाजमी है? You can talk to him about anything. He is actually like, you know, सब कुछ जिसको पता होता है ना, और किसी भी टॉपिक पे आप बात कर लें। विकिपीडिया। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड में रिप्लाई आता है, हाँ वो ये था। माइंड और ब्रेन दोनों जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली लड़कों के अंदर होना चाहिए भाई। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल भी इस तरह के लड़के समझ बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। चलो भाई, तुम तीनों का कोई चांस नहीं है क्योंकि तुम लोगों के पास दिमाग है ही नहीं। Number 2 should be tall since you're tall. Yeah. Number 3 sincerity, loving, caring, who actually care about you and all, actually take care of your small stuff and remember everything. आपके बारे में हर कुछ याद रहे उसको। Minute details का पता हो, I think that attracts a girl a lot. चलो आसिफ साहब, आपका भी कोई चांस नहीं क्योंकि उन्होंने क्वालिटीज में फीना तो बताया ही नहीं। अगर मजबूरी में आपको इनमें से किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी पड़े तो आपकी पहली तरजीह कौन सी जमात होगी? काफली, PTI, PPP? नहीं, मैं सिर्फ नो। मजबूरी के तहत? मजबूरी में भी नहीं जा सकता, सियासत छोड़ दूंगा। सियासत छोड़ देंगे? ये बात। अरे वाह, लॉयर है भाई। एक ऑप्शन ये भी है कि आप अपनी जमात बना लें। क्या आप अपनी जमात बनाएंगे? ये मेरी अपनी जमात है। नो। अरे वाह, क्या बात है। तो मुझे ये बताओ, पाकिस्तान के सदर का क्या नाम है? ममनून हुसैन। ममनून हुसैन है पाकिस्तान के सदर का नाम? नहीं। ओके, ममनून हुसैन मेरे ख्याल से पुराने थे। ममनून हुसैन पुराने, सॉरी, हाँ वो पहले वाले थे। अभी इनका अलवी, डॉक्टर अलवी। ओह, याद आ गया। डॉक्टर ममनून हुसैन इससे पहले वाले थे और वो भी खामोशी रहते थे, और ये वाले जो हैं ये भी खामोशी रहते हैं। तो जो आपके साथ ये MPA बैठे हुए हैं, इनकी जमात के सदर का क्या नाम है? चलें ये बता दें। नवाज शरीफ। यार इनकी जमात के सदर नवाज शरीफ नहीं है? नो, वो तो नाअहल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ होंगे फिर अब। अरे वाह वाह। ओके जी, इनमें से अगर किसी सियासतदान का रिश्ता है, फर्ज कीजिए, लेट्स जस्ट सपोज, तो किसको फौरन से हाँ कह देंगी, किसे कहेंगी सोचकर बताऊंगी, और किसे कहेंगी नो चांस? एंड योर ऑप्शंस आर शेख रशीद, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ। आई गेस आई विल गो विद शेख रशीद। उनको ज्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं मुझे, तो आप उनको फौरन से हाँ बोल देंगे? हाँ बोल दूंगी, बिकॉज ही इज मोर इंटरेस्टिंग देन, एंड ही इज नॉट मैरिड एज इट। ही इज नॉट मैरिड एट ऑल। या ही नेवर गॉट, दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी, ही नेवर गॉट। बिलावल की भी शादी नहीं हुई भी पहले, व्हाई नॉट बिलावल? आई डोंट गेट अ वाइब। फिर आप उनको क्या बोलेंगी कि वेट करें या नो चांस? नो चांस एट ऑल। नो चांस एट ऑल। तो पीछे बच गया शहबाज शरीफ साहब, उनको आप क्या कहेंगी? सोच कर बताऊंगी। हाँ, सोच कर बता सकते हैं उनको। ऑल राइट, ग्रेट।